हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कूल। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, हिंदी व्याकरण का जो वर्ण विचार यानी फोनोलॉजी का ध्वनि से संबंधित महत्वपूर्ण जो चैप्टर है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। हमारे चाहे स्टेट का एग्ज़ाम हो या हमारे सेंटर के एग्ज़ाम हो या हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, टेट हो या बीएड एंट्रेंस हो या कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, सभी के लिए ये महत्वपूर्ण चैप्टर है। और यहाँ से व्याकरण से सभी एग्ज़ाम में हमें 20 से 25 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो वर्ण विचार यानी आज हम अध्ययन करेंगे वर्ण विचार का। तो वर्ण यानी वर्ण क्या होते हैं? उच्चारित ध्वनियों के लिखित चिन्ह लिपि को ही हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। यानी जो हमारे वर्ण होते हैं वो वर्ण हमारे क्या होते हैं? अक्षर होते हैं। तो अक्ष वर्ण की जो परिभाषा होगी यहाँ पे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है, जिसके हम कोई भी टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को अगर हम वर्णों को व्यवस्थित समूह से लिखेंगे यानी जैसे अ आ इ ई इस तरह से लिखेंगे और फिर क ख ग घ को लिखेंगे स्वर को स्वर के साथ, व्यंजन को व्यंजन के साथ, इनका जो व्यवस्थित समूह बनेगा वो बनेगा वर्णमाला। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में कुल 46 वर्ण हैं। जो हमारे अब यहाँ पे देखेंगे कि वर्ण के प्रकार। तो वर्ण के प्रकार देखेंगे कि स्वर वर्ण होता है और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण जो होते हैं, उच्चारण इनका स्वतंत्र रूप से किया जाता है। और व्यंजन वर्ण जो होते हैं, इनको व्यंजन वर्णों को हम बिना स्वरों की सहायता से नहीं बोल सकते हैं। यानी अगर हम जब तक अगर हम इनके साथ व्यंजनों के साथ जब तक हम स्वर नहीं लगाएंगे, तब तक हमारे जो व्यंजन है वो अधूरे हैं। तब इसीलिए हम जो स्वर जिन व्यंजनों के साथ स्वर ऐड नहीं होता है, यानी जिन व्यंजनों के साथ स्वर नहीं लगा हुआ था, उनके नीचे हम हलंत लगाते हैं। अब स्वर वर्ण हमारे कितने हैं? स्वर वर्ण हमारे 11 होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और आओ। ये हमारे हैं स्वर वर्ण। और स्वर वर्ण के जो भेद हैं, स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर, इसे मूल स्वर भी कहते हैं। और दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जो अब ह्रस्व स्वर देखेंगे कि ह्रस्व स्वर जो होता है उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। ह्रस्व स्वर के जो है उच्चारण में सबसे कम समय लगेगा अ, ई, उ और री। और इनकी संख्या जो होती है 4 होती है अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर, दीर्घ से हमें पता चल रहा है कि इनका क्या होगा, ये मीन्स बड़े होंगे। तो यानी इनकी जो संख्या वो 7 है। आ, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, आई, ओ, आओ। यानी यहाँ पे हमें क्या लगता है कि जो ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व स्वर से जितना हमें समय लगता है उससे 2 गुना समय हमें कहाँ पे लगता है? ह्रस्व स्वर में लगता है। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, आओ। इस तरह से हमें क्या लगता है? उच्चारण में अधिक समय लगता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो ए, आई, ओ और आओ हैं, इनको संयुक्त या संध्या स्वर भी कहा जाता है। क्योंकि ये 2 भिन्न अलग-अलग उच्चारण से या स्वरों के संयोग से या संधि से बने होते हैं। जैसे ए, तो ए को देखेंगे आ और ई और बड़ी ई से। इनमें गुण होने के कारण ये क्या हो रखे हैं? इसलिए इन्हें संयुक्त स्वर कहा जाता है, क्योंकि ये क्या है? दो दो से एक से अधिक स्वर से यानी 2 भिन्न स्वरों के संयोग से ये स्वर बने हैं। फिर होता है ओ, तो आ और उ से मिलके ओ बना है। आई जो है आ और ए से मिलके, यानी यहाँ पे क्या हो रखी है? वृद्धि हो रखी है। अ था, आ से और ए आया, तो क्या हुई? वृद्धि होने के कारण यहाँ पे क्या हुआ? ए आई बना। आओ, आ और ओ, तो यहाँ पे भी वृद्धि होने के कारण क्या बना? आओ बना। तो इसलिए ए, आई, ओ और आओ को संयुक्त या संध्या स्वर कहा जाता है। तीसरा जो हमारा स्वर है वो है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर की संख्या 1 होती है। ह्रस्व स्वर और से 3 गुना अधिक समय लगता है। जैसे ओम, हम बोलते हैं ओम, ओम। तो ओम जो है, ओम में क्या लग रहा है? अधिक समय लग रहा है, इसलिए इनकी संख्या 1 होती है। और ओम जो है प्लुत स्वर है। अब हम देखेंगे अयोगवाह। अयोगवाह जो होते हैं हिंदी वर्णमाला में अंग और अह। अंग और अह क्या है? अयोगवाह वर्ण है। अंग जो है अनुस्वार है और अह विसर्ग है। उच्चारण इनका होता है नाक और गले से, इनका उच्चारण होता है अयोगवाह वर्णों का। जैसे आँख, गाँव, दाँव, यहाँ, कहाँ आदि। और स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं। यानी अयोगवाह स्वर भी हो सकते हैं और व्यंजन भी हो सकते हैं। जैसे अंग अह, कंक अह, खंख अह, बारखड़ी के जैसे कंक अह, खंख अह, गंग अह, ये जो स्वर होते हैं, ये क्या है? अयोगवाह होते हैं।
तो फ्रेंड्स अब इससे जो अगला लेक्चर आएगा वो हम व्यंजन से संबंधित लेक्चर लेके आएंगे। फ्रेंड्स अगर आपने प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।